जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ। आप सभी बहनों को, सभी सुहागनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सबका सुहाग अमर रहे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी चुन्नी है ये, और इसको मैं शाम को पूजा के टाइम में सर पे रखूँगी। और ये अभी सुबह के टाइम में मैं पहनूँगी, नहा वहा के पूजा जब करूँगी तब। उसके बाद मैं ये शाम की जो है ये साड़ी जो है ये शाम के टाइम में पहनूँगी। जब पहनूँगी तभी पूरा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। और इसके बाद ये है मेकअप बॉक्स वगैरह, इसमें सब मेकअप वगैरह है। 16 श्रृंगार तो करना ही है, उसमें एक हमारा काजल भी आ जाता है। और ये काजल मैंने घर पे बनाया है, बिल्कुल वाटरप्रूफ बनाया है। और उसका काजल बनाने का वीडियो मैं बनाऊंगी और शेयर करूंगी। उसके बाद ये चूड़ी है साड़ी के मैचिंग कलर की। अब खोल के क्या दिखाऊं, शाम को ही पहनूंगी तब आप लोग देख लेना सब। और ये है क्रीम वगैरह, ये फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें बाकी सब इसमें है। ये तो ज़रूरी ही है, बिना इसके तो हमारा मेकअप पूरा ही नहीं होता। और बाकी सब इसमें है, चूड़ियाँ वगैरह और भी सब चीज़ें जो है, आई शेडो वगैरह, बिंदी भी इसी में है। और तो ये करवा चौथ की तैयारी चल रही है। अभी पूजा की तैयारी जब होगी मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। घरे पूजा करबो का? अभी तो घरे सब सामानिया रख दें। और नारियल छिड़क। जय करवा माता, 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 जय चंद्रदेव महाराज की जय। करवा माता, करवा माता ने रखा, करवा माता ने जय करवा माता।
करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ और नर्वस भी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताना, कमेंट तो कोई नहीं करेगा लेकिन फिर भी इन्हीं की कॉम्बिनेशन कैसी बढ़िया लग है। रही हूँ मैं, आंटी और सिम्बा प्लीज आप लोग जरूर बताएं मुझे। नहीं है थोड़ा सा सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी मैं तन के, आई ना जरा देखिए तो छोड़ी उनको डेट जितना जैना सब्जेक्ट रहते तैना सब्जेक्ट नजर उतार तैना सब्जेक्ट रहते मैं तैना तो सज गई, ऐसा कोई बात नहीं ज्यादा सजना देखे के मैं तो सज 28 दिन गई, तक देखो सजना के लिए। वैसे किसी को मैं कैसी भी लग रही हूँ लेकिन आज मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं खुद को ही पसंद करती हूँ ज़्यादा, तो मुझे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ ऐसे। भाभी आपका भी लो, ठीक है आपका। और मेरी वीडियोस को आप लोग देख के सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियोस देखने के लिए। हेलो। हाँ हाँ अभी बस ऐसे 2 मिनट रुकिए फिर लगाओ खुला में। ठीक ठीक। परेशानी है वो करती है का व्रत रहती हैं ऐसे सुन रही हैं। जय करो माता रानी, जय करो माता रानी, जय 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 करो माता रानी। भोग लगा। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय करवा चौथ माता रानी जी। पूजा पाठ त्योहार क्यों ना जाना माई, भूल चूक के क्षमा करिए। कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन प्रारंभ कर दिया किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से ये प्रश्न किया कि तब शिव शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वराराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्यमान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में
स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षतादि से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोजन पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। तब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति की मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। यह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं तो खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से अर्घ देने को कहने लगे। चल, चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी।
वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई। जो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार के से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आ गई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष मास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फाल्गुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आने वाले को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगे तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं होगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासों से खेलते देखा। उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ माता की जय। घंटी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, अवनि से त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ
माता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की तो कोई नर गाता। पूरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत बचावे कर्म प्रेर लाता। राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। मैया जी को नित दिन ध्यान हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय माता, जय करवा माता, जय करवा माता रानी, जय करवा माता रानी, सब कुछ यहाँ पर रक्षा करवा माता रानी। जय माता रानी, जय माता रानी। फोन ठीक हाँ ठीक है, पा लगी। तो कैसे है थोड़ा सा बुझाया बुझाया ठीक। जय माता रानी, जय माँ, जय माँ, जय माँ। चांद नजर गले में खिंच खिंच आ जाओ। चांद नजर जैसे सूर्य अपन हो फिर पूजा करो। अच्छा ठीक, देख लिए दिख गया, इतना तो दर्शन दे ही दिए हैं। सब ठीक हो। फोटो हो गया।
लगे इतना हंसी कहीं चांदनाला को तो व्यवस्थित देखा है बताइए आजाद सुल्तान है पानी नाली रूम गिलासी में नहीं दिया नीचे रख। सही ये रखिए हैप्पी करवा चौथ बच्चों। चलो मिठाई खाओ। थोड़ा सा पूरा खा जाओ यार, हल्का मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है।